बबा का मुंह कैसे हो जाता है दाई? बबा का मुंह ऐसा होता है। दाई बोलती बबा का मुंह ऐसे हो जाएगा। सुपरस्टार है कि नहीं है? हम जानते नहीं है। अरे दिन भर फोटो का खींचे थे हम चौबा यही देन कर। तो मिलो मेरे दादी से। ये हमारी दादी माँ पूरा परेशान रहती है, हर समय मेरी दादी परेशान रहती है, क्योंकि जब इंसान का एक उम्र हो जाता है बुढ़ापे के टाइम पे उनको दुनिया की सारी टेंशन सताने लगती है। तो अभी हो रहा है शाम का समय और सभी अपने अपने काम में बिजी है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन क्या कर रहा है। मेरे पिताश्री वहाँ आग लगा रखे है, देखो। गांव में कुछ ऐसा ही होता है, चिड़िया चिहचहा रही होती है। ये शहर नहीं है कि यहाँ चिड़िया पंछी नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ सामने टू सामने बैठे रहते भाई चिड़िया वगैरह सामने। मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मेरे दादाजी वहाँ काम कर रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे दादाजी क्या काम कर रहे हैं। दादाजी का बाड़ी है जहाँ पे वो सब्जी लगा रखे हैं। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, कुमड़ा लगा हुआ है। वहाँ पे लौकी वगैरह लगा है। यहाँ लाल साग लगाए हुए हैं, लौकी, खीरा, बरबटी, भिंडी, सारा चीज लगा है। और देखिए मेरे दादाजी लाल साग उखाड़ रहे हैं। मेरे दादाजी भी लाल साग उखाड़ रहे हैं। मैं आइए बताता हूँ दादाजी से कुछ बात। अरे भाजी काट का है रे बाबा? तब क्या करे, उखाड़ दीजिए ना। उखाड़ के काटे के हैरान होते हैं महाबाबू। हाँ उसको काटे को दिन आखे। अच्छा, तो दादाजी कितने साल से आप खेती कर रहे हैं? कई साल से बगान कर रहा। हाँ, बगान जैसे जाने जाने पर से बगान हो दिया क्या बात है। हाँ, फिर भी कई साल होत होई। वहाँ रहन तो आदमी बेकावर रहन, यहाँ रहन पे भाजी बोई बाग का है, सब्जियाँ बाजी करन है कि। मेरे दादाजी खुद से ही लाल साग लगाए, खुद से उखाड़ रहे हैं। और ये मेरे दादाजी को एक्सपीरियंस अराउंड 70 ईयर्स हो चुके हैं। 70 साल से मेरे दादाजी खेती कर रहे हैं। हाँ, तब थे। ये मेरा गांव है, गांव की वो सड़क है जहाँ से सब कोई पार वगैरह रोड गया हुआ है, वहाँ गाड़ी वगैरह चल रही है। और ये धान और गेहूं की रोपाई ऐसी होती है। सारा सूखा हुआ जो बंजर दिख रहा है यहाँ दूर दूर तक, ये सारे में गेहूं और धान लगाया जाता है। अभी ये गेहूं कट चुका है इसलिए सारा सूखा पड़ा है। जानवर वहाँ पे बैल गाय सब चर रहे हैं। बट जब सीजन आता है गेहूं और धान का तो उस समय पे यहाँ पे बुनाई और रोपाई होता है। तो मेरे दादाजी साग तैयार कर चुके हैं। गांव में एक चीज़ है कि सब चीज़ आपको नेचुरल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे दादाजी जैसे फार्मिंग कर रहे हैं और इसी प्रकार वो धान, गेहूं, चावल वगैरह हर चीज़ खुद से ही उगाते हैं और खुद ही यूज़ करते हैं। देखो मेरे सामने में आम का पेड़ है, ये वाला आम का पेड़ है जो देखो आम भी फला हुआ है यहाँ पे। ये खुद से ही अभी कुछ समय के बाद जब ये आम मतलब पकने नहीं, क्या बोलते इसको, डिढ़ा जाएगा, तोड़ने लायक हो जाएगा, तो इसे तोड़ के इसका अचार भी डाला जाता है। गांव में हमें एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज ही नहीं है भाई, दूर दूर तक कंपनीज नहीं है। कंपनीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गांव में ये जो दुकान वगैरह होता है कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कुछ भी सामान खरीदने के लिए। छोटा मोटा दुकान है जहाँ पे किराना सामान, राशन वगैरह मिल जाता है, मतलब बहुत ही कम चांस रहता है। बाकी कुछ खाने का अच्छा चीज़ मन भी करेगा ना, गोलगप्पा, चाट, समोसा, ये सब यहाँ नहीं मिलता। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो अभी मैं अपने दादाजी को काम करने देता हूँ और अपने दादी से मिलाता हूँ। अभी जो आम वगैरह है वो हुआ नहीं है, मीन्स ओ भाई रुक जा। तो ये भी छोटे छोटे जब ये बड़े हो जाएंगे तो इसको दादाजी तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद घर पे ही अचार डलाएगा, ठीक है। नेचुरली तरीके से अपन लोग घर पे ही सब चीज़ बनाते हैं। मेरे पिताश्री हैं जो जा रहे हैं खेती के लिए। क्या लेने जा रहे हैं? पुआल, पियरा। गांव में पुआल को पियरा बोला जाता है। तो मिलो मेरे दादी से। ये हमारी दादी माते हैं और दाई पूरा परेशान रहती है, हर समय मेरी दादी परेशान रहती है, क्योंकि जब इंसान का एक उम्र हो जाता है बुढ़ापे के टाइम पे उनको दुनिया की सारी टेंशन सताने लगती है। कुछ बोलना चाहोगी आप? ठीक हो तो दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ये मेरे दादी का खटोला है, ठीक है। और यहाँ से आसमान कुछ ऐसा दिखता है, देखो भाई।